दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि पड़ोसी देश नेपाल भारत में शामिल हो सकता है तो क्या आप हमारी इस बात पर यकीन करेंगे? तो सीधी सी बात है कि आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं करेंगे साहब। अब देखिए, क्योंकि नेपाल अपने आप में ही एक स्वतंत्र देश है जो कि भारत के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखना चाहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दुनिया की नजर इस समय कश्मीर से हटकर नेपाल पर टिकी हुई है, क्योंकि अब वहां जो होने वाला है वह इतिहास के पन्नों में मोटे अक्षरों से लिखा जाएगा। आमतौर पर होता यह है साथियों कि राजशाही खत्म होता है और लोकतंत्र की रोशनी फैलती है, लेकिन अब नेपाल में इसका उल्टा होने जा रहा है, जहां लोकतंत्र अपनी ढलान पर है और राजशाही फिर से कदम जमाने की तैयारी कर रहा है। सोचने वाली बात यह है कि न सिर्फ राजशाही को वापस लाने के नारे नेपाल में लगाए जा रहे हैं, बल्कि भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के पोस्टर को लेकर नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग जोरों शोरों से चल रही है। और जिस तरीके से पहले बांग्लादेश, फिर म्यांमार और उसके बाद बलूचिस्तान, अब भारत के पड़ोसी देश नेपाल में उथल पुथल मच रही है, इसने इस सवाल को एक बार फिर से जिंदा कर दिया है कि क्या अखंड भारत वाकई में फिर से बनने के लिए तैयार है? क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि कभी खुद नेपाल भारत में शामिल होना चाहता था, लेकिन नेहरू ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। आखिरकार दोस्तों, पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम। मैं गौरव तेवती और आप लोग देख रहे हैं टीटीआई स्टडी। साथियों, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले आप इस मैप को ध्यान से देखिए, जिसमें लाइटेड ग्रीन और येलो कलर से हाईलाइटेड एरिया भारत का है, और भारत के उत्तर पूर्व साइड में जो यह रेड कलर से हाईलाइटेड एरिया दिख रहा है, यही है नेपाल, जो कि तीनों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। जहां भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये पांचों राज्यों की सीमा सीधे तौर पर नेपाल से सटी हुई है, जो कि आपको इस मैप में येलो कलर से हाईलाइटेड दिखाई देंगी। लेकिन जो नेपाल के उत्तर साइड का बॉर्डर है वह सीधे तौर पर चीन से लगता है। साथियों, भारत के पड़ोस में मौजूद इसी नेपाल के हालात 360 डिग्री पलटा खाने को तैयार हैं, क्योंकि सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या नेपाल भारत में शामिल हो सकता है? साथियों, कहते हैं नेपाल का सबसे पुराना इतिहास किरांत वंश से शुरू होता है। यह लोग बहादुर होते थे और पहाड़ों के राजा कहलाते थे। यहां तक कि महाभारत काल में भी इनका जिक्र है। और तो और दोस्तों, जनकपुर के राजा जनक का राज्य भी नेपाल था, जहां माता सीता का जन्म हुआ था। नेपाल की धरती हिंदुओं से जुड़ी वीरों और देवी देवताओं की भूमि थी। फिर समय आया 18वीं सदी का, जब छोटे छोटे राज्यों में नेपाल बट गया और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। साथियों, तब गोरखा राज्य के राजा पृथ्वी नारायण शाह ने एकता की अलख जगाई और कहा, नेपाल एक बगीचा है और हम सभी फूल हैं। उनकी बहादुरी और दूरदर्शिता ने बिखरे हुए राज्यों को एक करके एक मजबूत नेपाल की नींव रखी। 1814 में जब अंग्रेजों ने नेपाल पर हमला किया, नेपाल के योद्धाओं ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन ताकतवर ब्रिटिश सेना से हार गए और तभी नेपाल के कई हिस्से छिन गए। लेकिन एक बात गौर करने वाली थी दोस्तों, नेपाल ने कभी भी ब्रिटिश हुकूमत को स्वीकार नहीं किया। फिर आया शाह वंश का द्वार, राजा महेंद्र और राजा वीरेंद्र ने देश को एकजुट रखा। लेकिन 2001 में एक ऐसा दर्दनाक दिन आया जिसने पूरे देश को हिला दिया। शाही महल में एक ही रात में राजा वीरेंद्र और उनके पूरे परिवार का कत्ल कर दिया गया। फिर राजा वीरेंद्र के भाई ज्ञानेंद्र ने सत्ता संभाली, लेकिन जनता के दिल में अब विश्वास की जगह गुस्सा था। इसी बीच देश के कोने कोने में असंतोष की लहर दौड़ रही थी। विद्रोह से 2006 में जनता का गुस्सा फूट पड़ा। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, राजा नहीं गणतंत्र चाहिए। इन नारों से नेपाल की राजधानी काठमांडू की गलियां गूंज उठी। आखिरकार 2008 में नेपाल ने राजशाही को विदा कर दिया और खुद को गणतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। नेपाल, जो कभी दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र था, यहीं से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया। साथियों, लोगों ने सोचा कि इससे प्रगति और डेवलपमेंट का नया रास्ता खुलेगा, लेकिन समय के साथ लोगों का मोह भंग होने लगा। गरीबी, बेरोजगारी और राजनीति अस्थिरता ने जनता को निराश कर दिया।
फिर भी 2015 में संविधान को नेपाल में लागू कर दिया गया। फिलहाल आज फिर से नेपाल में पुरानी यादें ताजा हो रही हैं। लोग सड़कों पर नारे लगा रहे हैं, राजा आओ देश बचाओ। और आप इस तस्वीर में जिस शख्स को देख रहे हैं, यह कोई आम आदमी नहीं बल्कि नेपाल के वही पूर्व राजा ज्ञानेंद्र हैं, जो कि 2001 से 2008 के बीच शासन कर रहे थे। आपको बता दें कि काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व राजा ज्ञानेंद्र इस बार नेपाल में चल रही राजनीतिक उथल पुथल में शामिल होने से पहले भारत के लखनऊ पहुंचे थे, जहां उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात की थी। उनकी तस्वीर भी सामने निकल कर आई है, लेकिन कोई यह बात खुलकर बताने को तैयार नहीं है कि आखिरकार इस मुलाकात में भारत और नेपाल के बीच क्या बातचीत हुई थी। हालांकि कुछ भी हो, लेकिन जब राजशाही और हिंदू राष्ट्र बनने की मांग नेपाल में वापस उठ रही है, तो इनकी और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात को एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है कि कहीं ऐसी खिचड़ी तो नहीं पक रही है, कहीं पीछे से नेपाल भारत में शामिल हो जाए, कहीं एक अलग राज्य ना बन जाए भारत का। हो सकता है 29वां राज्य नेपाल बन जाए, ये कहा जा रहा है। साथियों, यहां तक कि हिंदू राष्ट्र की वापसी की मांग इतनी जोर पकड़ रही है कि भारत के योगी आदित्यनाथ जी के पोस्टर तक नेपाल में दिख रहे हैं। लेकिन इस बीच यह सवाल खड़ा होता है, क्या नेपाल इस तरीके से भारत में मिलने की तैयारी कर रहा है? तो क्या इसके लिए आपको बता दें साथियों, आने वाले समय में नेपाल भारत में शामिल होने की इच्छा जाहिर कर सकता है। पूरी संभावनाएं हैं, लेकिन फिलहाल डायरेक्टली अभी तक इस तरीके का कोई प्रपोजल सामने नहीं आया है। हालांकि अगर आज से पहले कुछ और कदम उठाए गए होते तो शायद नेपाल आज भारत का एक राज्य होता। कहा जाता है कि 1950 में नेपाल में राणा शासन के खिलाफ आंदोलन तेज हो गया था और राजा त्रिभुवन को भारत में शरण लेनी पड़ी थी। राणा शासक और राजा के बीच सत्ता संघर्ष चल रहा था। राजा त्रिभुवन नेहरू से मदद मांगी और इस दौरान भारत में नेपाल को शामिल करने का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन नेहरू ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि उस समय भारत खुद ही नया स्वतंत्र हुआ था और एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा था। नेहरू ने महसूस किया कि नेपाल को एक स्वतंत्र बफर राज्य बनाए रखना भारत के भू राजनीतिक हित में था, खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए। इसलिए नेपाल को भारत में शामिल करने का प्रस्ताव नेहरू ने ठुकरा दिया। लेकिन अगर नेहरू ने उस वक्त यह प्रस्ताव मान लिया होता तो नेपाल आज भारत का एक राज्य होता। भारत के लिए चीन से सीधे तनाव ज्यादा होता है, लेकिन भारत के पास और भी प्राकृतिक संसाधनों का खजाना होता। साथियों, बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि नेपाल में जिस तरीके से माहौल बन रहा है, क्या वह आने वाले समय में भारत में शामिल होने की इच्छा दिखा सकता है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।